ये जो औरत है ये पूरे हिंदुस्तान भर में कहीं भी जा रही है, कहीं भी सभा ले रही है, कहीं भी प्रेस ले रही है, तो सिर्फ जब मुंह खोलती है तो मुसलमानों के खिलाफ में गलत बयानात से काम देती है। इसीलिए हम लोगों ने एसपी साहब से मांग की है कि इसके ऊपर गुनाह दर्ज किया जाए। कारपोरेशन के सिटी इंजीनियर बच्चाओ साहब को और आयुक्त साहब, कमिश्नर साहब को लेटर दिया है। ये हमारा लेटर है कि इस ठेकेदार को मुद्दत बढ़ाकर नहीं दी जाए। इसका जो भी कामकाज हुआ है ये नाकाम है। ये 1 महीना ये अंडरग्राउंड गटर का जो प्रोसेस है मालेगांव शहर के अंदर पूरा होने के बाद नहीं चल सकता। ये हर तरीके से फ्लॉप होने वाली स्कीम मालेगांव शहरियान के लिए साबित होने वाली अंडरग्राउंड गटर है। शौचालय के बाहर आपने जो दीवार बनाई है वो 4.5 फीट की है। वो रोड पे से पूरा अंदर का दिखता, वो रोड पे से दिखता तो वो दीवार जो है उसको कम से कम 10 से 11 फुट किया जाए, ताकि जो माँ और बहनें आ रहे हैं बाथरूम के लिए शौचालय में तो उनका पर्दे का भी नज्म रहे। आज हम लोग मालेगांव शहर एसपी ऑफिस और मालेगांव शहर सिटी पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर करने के लिए आए थे। एफआईआर करने की वजह ये थी कि एक खंजीर की शक्ल की औरत जिसका नाम नाजिया इलाही खान है, इसने हमारे नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारी माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की शान में गुस्ताखी की। इसलिए हम लोगों ने आज सिटी पुलिस स्टेशन पहुँचकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। हमने ये कहा कि इस औरत के ऊपर जितने भी मिली तंजीमें हैं, मालेगांव शहर की सियासी तंजीमें हैं, पार्टीज़ हैं, इन लोगों ने मिलकर एक 0 एफआईआर इसके ऊपर होना चाहिए। इस वजह से हम लोग यहाँ मुलाकात की शहर सिटी पुलिस स्टेशन के पीआई साहब से, और उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि आज शाम तक वो एफआईआर दर्ज कर लेंगे। इसलिए हम लोगों का यहाँ पर आना हुआ। आपको ऐसा लगता नहीं क्या घटना कई रोज पुरानी हो गई है, आप लेट हो गए या ताकि नहीं, घटना 2 रोज़ पुरानी है, लेकिन आप देखेंगे कि ये जो औरत है ये पूरे हिंदुस्तान भर में कहीं भी जा रही है, कहीं भी सभा ले रही है, कहीं भी प्रेस ले रही है, तो सिर्फ जब मुंह खोलती है तो मुसलमानों के खिलाफ में गलत बयानात से काम देती है। इसीलिए हम लोगों ने एसपी साहब से मांग की है कि इसके ऊपर गुनाह दर्ज किया जाए। आपकी पार्टी नेशनल पार्टी होने को है, कई रियासतों में भी आपका डंका है, जलवा है, तो आप बार बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और दीगर असहाब इकराम की शान में गुस्ताखियाँ होती रहती है। तो इस तनाजुर में आप या आपकी पार्टी सड़कों पे आके क्या सरकार को विवश करेगी? देखिए, सड़कों पे आने का जो वक्त और जो टाइम है वो बात का है। पहले जो हमको संविधान ने राइट दिया है उस तरीके से हम लोग जो है तो हम लोगों ने पुलिस से मांग की है। अगर पुलिस एफआईआर नहीं करती है तो ये जो आपने सवाल किया है ये विषय बाद में आता है। पुलिस का आपको लगता है कि आपके डिमांड को माना जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस 101% हमारी बात मानेगी, क्योंकि हमको पीआई साहब ने ये कहा है कि कल नूरुल साबरी साहब उनकी जमात ने आकर निवेदन दिया है और एसपी साहब हम लोग चर्चा कर रहे हैं और इसके ऊपर हम आज कोई ना कोई हल निकाल कर एक एफआईआर करेंगे। हैसियत आप मुसलमान होने के नाते आप लोग यहाँ आए क्योंकि आहत का मामला हुआ है, तो इसको लेके कब तक ये सिलसिला चलेगा? तो ऐसा कोई ठोस मनसूबाबंदी है कि नहीं आपकी पार्टी के पास, या शहर की जो मिली तंजीमें है साल जोड़कर बैठ के कोई मुस्तकिल का ठोस लाया, मतलब ताकि सिलसिला बंद हो? देखिए, ऐसे जितने भी वाक़यात होते हैं जहाँ पर हमारे नबी और हमारी माँ हज़रत आयशा के मामलात में जब भी इन्होंने गुस्ताखी की तो हमारी पार्टी ने बढ़ चढ़ कर इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई है। इसके पहले भी नुपुर शर्मा का केस हुआ, उसमें भी हमने एफआईआर करवाया। और रहा बात हमारे शहर की जो मिली तंजीमें हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप अभी तक क्यों खामोश हैं? हमारे नबी की शान में कोई गुस्ताखी कर रहा है और पूरे उम्मत, पूरी कौम हमारी तंजीमों के जो बड़ी तंजीम तो मालेगांव शहर में है उनके तरफ हसरत भरी निगाह से देख रही है कि आप लोग इसके ऊपर कुछ करिए। ये हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आपको भी आगे आकर यहाँ पर एसपी साहब से मुलाकात करना है और एफआईआर करवाना है। आप यहाँ एसपी साहब पास आए, पुलिस प्रमुख, तो वो मुलाकात हुई तो छोटे अधिकारी से मिले, तो क्या आप इससे समाधान है आपका? देखिए, हमने एसपी साहब
से कांटेक्ट करने की कोशिश की। वो मनमाड़ और फिर चांदोड़ में थे, वो आने में लेट हो जाएंगे और हमको तो एफआईआर करना था। एफआईआर शहर पुलिस स्टेशन में होंगी, इसलिए हमने पीआई साहब से मुलाकात की। आप में से कोई फिरियादी बने? हाँ जी, इसके पहले भी हम में से हमारा एक पार्टी का जो सदस्य था उसने 0 एफआईआर के अंदर नाम दिया था, हम लोगों ने कंप्लेन किया था। मालेगांव कारपोरेशन इसके चलते हुए मालेगांव शहर के अंदर अंडरग्राउंड जैसी एक बड़ी लानत और एक अजाब मालेगांव शहर के ऊपर 600 करोड़ के लगभग मालेगांव के ऊपर मुसल्लत किया गया। 2 साल का तकरीबन अरसा गुजर चुका है, लेकिन अंडरग्राउंड गटर के जो ठेकेदार ने शहर को जिस तरीके की सुविधा देना चाहिए था उस तरीके की सुविधा नहीं दी और पार्ट पेमेंट कर करके कई बिल उसने निकाले। और आज मेरी मालूमात में जब ये बात आई कि अंडरग्राउंड गटर के ठेकेदार मुद्दतवाड़ के लिए यहाँ पर भाग दौड़ कर रहे हैं और जो एक टाइम पीरियड होता है एक ठेका देने के बाद कि इस मुद्दत में 4 से 6 महीने की, साल भर की, 1.5 साल की, इस मुद्दत में एक जो ठेका निकलता है उस ठेके को काम पूरा करने की लिमिट कारपोरेशन बांधती है। तो इसने अपनी टाइम पीरियड के अंदर काम नहीं किया और ये अपनी मुद्दतवार बढ़ाने के लिए कारपोरेशन के अंदर घूम रहा है। हमने इस बात के चलते हुए मालेगांव शहरियान की तकालीफ को देखते हुए और मजीद मालेगांव शहर खंडर न बने, इस बात को देखते हुए जिस तरीके का कामकाज अंडरग्राउंड गटर मालेगांव शहर के अंदर कर रही है वो मालेगांव शहरियान के अंदर राहत का काम तो नहीं कर रही है, बल्कि मालेगांव शहरियान के अंदर किस तरीके से उस अंडरग्राउंड से तकलीफ हो, ये काम मालेगांव शहर के अंदर अंडरग्राउंड गटर का ठेकेदार कर रहा है। जगह जगह पर अच्छी भली रोडों को खोद कर वहां पर इनको पेश वर्क करना चाहिए था, वहां पेश वर्क नहीं किया। वहां पर शहरियान के लिए तकलीफ का उसने बाइस बना हुआ ये अंडरग्राउंड गटर का ठेका है। हमने इसी के चलते हुए कारपोरेशन के सिटी इंजीनियर बच्चाओ साहब को और आयुक्त साहब, कमिश्नर साहब को लेटर दिया है। ये हमारा लेटर है कि इस ठेकेदार को मुद्दतवार बढ़ाकर नहीं दी जाए, इसका जो भी कामकाज हुआ है ये नाकाम है। ये 1 महीना ये अंडरग्राउंड गटर का जो प्रोसेस है मालेगांव शहर के अंदर पूरा होने के बाद नहीं चल सकता। ये हर तरीके से फ्लॉप होने वाली स्कीम मालेगांव शहरियान के लिए साबित होने वाली अंडरग्राउंड गटर है, क्योंकि आप जो इन्होंने काम लोगों को पूरा करके छोड़ दिया है, आप उन जगह का सर्वे कर लो, ये फेल स्कीम है। मालेगांव शहर को सिर्फ गड्ढे में डालने की स्कीम है। ये जो गटर नाले मालेगांव शहरियान के पानी को बाहर करने वाले हैं, इन गटर नालों को ये ब्लॉक करके मालेगांव शहर को और मजीद मुसीबत में डालने का काम है। इसलिए हम आयुक्त साहब और सिटी इंजीनियर से आपके चैनल के माध्यम से और गांव शहरियान को इस बात को का इल्म हो जाए कि हम इस चीज के अंदर क्यों लगे हैं कि आज मालेगांव शहर का अगर कारपोरेशन और सिटी इंजीनियर शहरियान की तकलीफ को देखते हुए अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की और अगर उसको मुद्दतवार देने से उसने बचा नहीं, तो हम उनके खिलाफ एक बड़ा और सख्त आंदोलन इस कारपोरेशन के अंदर करेंगे। वक्त तो पड़ने पर हम भूख हड़ताल जैसी संगीन सूरत हाल को भी इख्तियार करने के लिए तैयार है। ये मेमोरेंडम हमने उनको दिया है। अभी भी शहर में अंडरग्राउंड गटर का कामकाज चल रहा है बारिश के इस मौसम में, और अभी भी कई जगहों पर खुदाई की जा रही है। क्या अभी भी जो कामकाज हो रहा है ये ठेकेदार की नाअहली है। इसको बारिश आने वाली है ये चीज पहले से मालूम थी। ये 2 साल से गांव के अंदर है, ये अपने वक्त तो रहते हुए ये काम कर सकता था, लेकिन इसको बिल की पड़ी है। ये कई आरे बिल इसने निकाल चुके हैं, जितना काम किया नहीं है उतना बिल ये यहाँ से ले चुका है और मजीद बिल लेने के लिए ये कोशा है और मुद्दतवार बढ़ा रहा है ताकि वो यहीं के पैसे से यहीं का काम करे। और मेरा प्रशासन से और बरसरे इख्तिदार से स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और जो मेयर महापुर साहब है, इनसे मेरी गुजारिश है कि आप इसके ऊपर इतना मेहरबान ना होइए, बैतुल माल की हिफाजत कीजिए। मेरी मालूमात में ऐसा आया है कि वर्ल्ड बैंक का जो कर्जा कारपोरेशन ने प्रशासक राज के टाइम से जो चला, लेकिन हमारी बॉडी इसको रिजेक्ट कर सकती थी, लेकिन वर्ल्ड बैंक का कर्जा मालेगांव शहरियान के ऊपर मुसल्लत किया गया। ये मेरी और मालेगांव शहरियान की जेब से इस कारपोरेशन को भर के देना है। ये वर्ल्ड बैंक का कर्जा मेरी मालूमात में ऐसा है कि ये बुहारी गडर वाले की मोहब्बत का नतीजा है, लेकिन हम मालेगांव शहरियान इस बात को कभी कबूल नहीं करेंगे। अगर आप ऐसी
स्कीमें और ऐसे कर्जे मालेगांव शहर की कारपोरेशन पे ला देंगे, हम आपके खिलाफ रहेंगे। सबको पता है अंडरग्राउंड गटर इस शहर के लिए मतलब फायदेमंद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी शहर के सभी सियासी लीडर इस पर कुछ बोलते नहीं है, वो खामोश हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अंडरग्राउंड गटर का एक बड़ा ठेका और एक खतीर रकम अंडरग्राउंड गटर वाले के पास है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ माल दे लेके लोगों को खामोश करने का काम करती है। लेकिन मैं मालेगांव शहरियान की तकलीफ को देखते हुए इनके खिलाफ एक जंग का ऐलान करता हूँ। अगर इन्होंने इनको मुद्दतवार बढ़ाकर दे दिया तो फिर इंशाअल्लाह जिस तरीके की कानूनी और पेपर की लड़ाई लड़ना है मैं इनके खिलाफ लड़ूंगा, और जो जन आक्रोश लोगों का समर्थन लेकर इनके खिलाफ लड़ाई और जंग जारी रखना चाहिए, वो लड़ाई और जंग मैं लड़ूंगा। आज हमने जो ये मुद्दा उठाया है हलीम फलाई साहब के साथ में जा करके अंडरग्राउंड गटर का, हमारी मालूमात के हिसाब से ये जो ठेका दिया गया था मुद्दतवार लेने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही, जबकि टेक्निकल सेंक्शन और हमारे जो टेक्निकल इंजीनियर है जो थर्ड पर्सन है उनसे भी अभिप्राय लेकर के ये बोला जाता है कि इतनी मुद्दत के अंदर ये काम कंप्लीट होना चाहिए। जब ये काम कंप्लीट अगर नहीं हुआ है तो उसके ऊपर अटी शर्ती में ये दिया रहता है कि पर डे इतना फाइन उनके ऊपर लगेगा। वो पर डे फाइन लगाने की बजाय इनको मुद्दतवार दे रहे हैं। तो आज हम ये विरोध कर रहे हैं कि यार इनको मुद्दतवार ना दी जाए। खास करके हमारे जो सत्ताधारी पक्ष के लोग हैं, जो आज चेयरपर्सन है, हम उन लोगों से गुजारिश करते हैं कि इनको मुद्दतवार देने की बजाय इनको ठेका रद्द करो और उनसे जो मुद्दत में इन्होंने काम नहीं किए उनसे उतनी वसूली की जाए। क्या मालेगांव कारपोरेशन का जो आर्थिक नुकसान करे इन लोगों ने, उनसे ये वसूली की जाए। और अंडरग्राउंड गटर ऐसी जगह पर अंडरग्राउंड बनाई गई जहाँ पर ना आदम है ना आदम की ज़ात है, ना वहाँ लोग रहते हैं ना वहाँ कई बस्ती है। वहाँ पर भी अंडरग्राउंड वालों ने अंडरग्राउंड गटर का काम वहाँ पर किया और काम करने के बाद बिल निकालने का काम उन्होंने किया है। उनकी अटी शर्ती में ये था कि 40% जो पैसा है वो अंडरग्राउंड करने के बाद वो रिपेयरिंग के ऊपर खर्चा करेंगे। जो रोड वो खोदेंगे खस्ता हाल होगा उसको बना करके देंगे। आज ताजिया कमेटी के जो रूट है, जो ताजिया जी रूट से जाता है, वो रोड भी खस्ता हाल हुआ है, अंडरग्राउंड की वजह से ही खस्ता हाल हुआ है और उन्होंने दुरुस्त नहीं किए। होना तो ये चाहिए था कि एक एरिए का उन्होंने जब अंडरग्राउंड कंप्लीट कर लिए तो उन्होंने कम से कम 20-25 टैंकर पानी मंगा करके उसका ट्रायल लेना था कि वो कितना सक्सेस हुआ और उसके बाद आगे कोई और काम करना था। बजाय उसके उन्होंने एक काम किए और उसके बाद दूसरी तरफ काम फौरन चालू कर दिए ताकि उनका फंड ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द बिल निकले। और जो 132 करोड़ वर्ल्ड बैंक से लिया गया है, खास तौर से अंडरग्राउंड गटर वाले को पैसा फराहम करने के लिए उन्होंने लिया है। ये मालेगांव शहर का डेवलपमेंट नहीं चाहते। अगर ये मालेगांव शहर का डेवलपमेंट चाहते हैं तो हमारी ये गुजारिश है उन लोगों से, सत्ता पक्ष के लोगों से, कि जो अंडरग्राउंड गटर का ठेका दिया गया है उनकी मुकम्मल जांच होना चाहिए और जांच करने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। आज हमने ये लेटर दिए हैं, कल हम एक RTI दाखिल करेंगे कि अभी तक के ये ठेकेदार ने कितना काम किया है और उसको कितना बिल अदा किया गया। उस आधार पर हम ये ले करके विभाग आयुक्त में भी जाएंगे और मंत्रालय में भी हम इनकी कंप्लेन करेंगे। हमारी ऐसी मुकम्मल तैयारी है हलीम फलाई के ज़रिए और हमारे जो लीडर है उनके नेतृत्व में हम ये काम करने वाले हैं इंशाअल्लाह। और अगर ज़रूरत पड़ेगी यहाँ से भी अगर हमारा मसला हल नहीं होता है तो हम कोर्ट भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी हमारी अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज़ बुध 24 जून को हम लोग वार्ड नंबर 13 के अंदर सरदार मार्केट के सामने कुमारबाड़े को लग के जो शौचालय हैं, यहाँ पर आप लोगों के कैमरे के ज़रिए देख रहे होंगे आप लोग, ये शौचालय हमारे MP मैडम शोभाताई बच्चाओ ने शासन निधि के तहत अपनी खुसूसी तवज्जो देते हुए एक पत्र दिया था कि वार्ड नंबर 13 के अंदर जो शौचालय है सरदार मार्केट के पास, वो शौचालय की हमने उनसे डिमांड किया था कि बहुत खस्ता हालत है। हमारे वार्ड की माँ और बहनों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है
वो भांडा पूरा फूट गया है और शौचालय की हालत भी अब खराब हो चुकी है। तो हमारी बात को उन्होंने मद्देनजर रखते हुए शासन की जो नीति थी, उन्होंने कमिश्नर साहब को पत्र दिया कि ये जो 20 भांडे का शौचालय है, 20 संडास का, ये तोड़कर बनाया जाए। उसमें उन्होंने ऐसा तय किए थे, सिस्टम के 10 तोड़कर बनाएंगे और वो रेडी करेंगे, फिर उसके बाद 10 तोड़कर बनाएंगे, फिर वो रेडी करेंगे, ताकि लोगों को दिक्कत भी ना हो और संडास भी अच्छी तरीके से बन जाए। 26 जुलाई 2025 को इसका उद्घाटन हुआ था। जो मैंने हमारे प्रेस के साथियों को वो फोटो दिया, उसके अंदर उद्घाटन के अंदर, इफ्तिताह के अंदर मैं खुद भी मौजूद था। आप लोग देख रहे होंगे फोटो के अंदर। 26 जुलाई को 2025 को इसका उद्घाटन हुआ था। तो हमारे सोबताई बच्चों के जो घर वाले हैं, दिनेश बच्चाओ साहब, उन्होंने कमिश्नर साहब को इफ्तिताह के मौके पर ही पूछा था कि कितने दिन में बना के देंगे, तो उन्होंने ऐसा बोला था कि 2 महीने में। तो सोबताई बच्चाओं के घर वाले जो है दिनेश बच्चाओ साहब, उन्होंने बोला था कि नहीं, 3 महीने में रेडी करके दो। ये शौचालय अभी तक रेडी नहीं हुआ। महानगर पालिका की जानिब से जो ठेकेदार है, मैंने 8/5/2026 को ये कमिश्नर महोदय को एक पत्र दिया। ये आप लोगों को मैं बता रहा हूं, पत्र दिया 8/5 को कि ये शौचालय जो 10 भांडे का बन चुका है, इसको रेडी किया जाए, और जो बाजू में एक 10 बेड का शौचालय, 10 भांडे का जो शौचालय है, वो भी तोड़कर बनाया जाए। जो पुराना शौचालय है 10, आज उसकी कंडीशन इतनी खराब है कि पूरे भांडे उसके टूट चुके हैं, इतनी गंदगी है, पूरे दरवाजे उसके टूट चुके हैं। वहां पर लेडीजों को जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। अभी माजी में रमजान के पीरियड के अंदर हमारे सरदार चौक के अंदर जो गर्दी होती है रमजान की खरीदारी की, तो कुछ जेंट्स हजरात यहाँ पर बार बार नई जो संडास बनी हुई है 10 घुस जाते थे। तो यहाँ के मार्केट वालों ने, यहाँ के लोगों ने मुझको बताया कि ऐसी की बात ऐसी है, कोई अगर गलती से लेडीज अंदर गई और जेंट्स चला गया तो दूसरी बात हो जाएगी। तो मैंने अपने जाती खर्च से एक पेंटर को बुलाया, और देख रहे होंगे आप, ये लेडीज चित्र बनाने लगाया। तो ये जो महानगर पालिका ने जिसको जो ठेकेदार को दिए, वो ठेकेदार इतनी सुस्त में काम कर रहा कि आज 11 महीना होने आ गया, ये शौचालय चालू नहीं हुई। और हमारे वार्ड की मसूरात को पुरानी संडास में जाना पड़ रहा, जहां पर कोई भी सहूलत नहीं है। भांडे फूट चुके हैं, दरवाजे टूट चुके हैं, कोई भी तरीके की सहूलत नहीं है। तो मेरे वार्ड की माँ और बहनों ने मुझको कांटेक्ट किया, बताया, तो मैंने उनकी बातें पूरे सुन करके कमिश्नर महोदय को ये पत्र दिया। वो पत्र देने के बाद भी उस पर कोई अमल बजोनी की नहीं गई। मैं आज इस प्रेस के जरिए महानगर पालिका के अधिकारियों के तक ये बात पहुंचा रहा हूं कि अगर आज 25 जुलाई है, कल 26, कल 25, परसों 26, 2 दिन के अंदर ये शौचालय अगर चालू नहीं की गई तो मैं यहाँ पर मेरे वार्ड की माँ और बहनों को लेकर के धरना और आंदोलन पे बैठूंगा। 2 दिन के अंदर अगर ये शौचालय चालू नहीं करके दी गई तो मैं धरना आंदोलन पे बैठूंगा। दूसरा विषय कि ये शौचालय जो बनी हुई है, ये आप देख रहे होंगे मार्केट इलाका है। यहां पर की जो दीवार उठाई गई है, ये दीवार जो बाथरूम जो शौचालय है, वो शौचालय से 4 से 4.5 फुट की दीवार है।
जिसमें से लेडीज अगर अंदर जाती है तो पूरा मार्केट का इलाका वहां देख सकता, यानी देख सकता बोले तो वहां का पूरा अंदर का दिखता, पूरा अंदर का दिखता। तो हमने कैलाश बचाओ साहब से मिलकर के मैंने उनको बोला, सिटी इंजीनियर को, कैलाश बचाओ साहब को, कि यहाँ का जो शौचालय के बाहर आपने जो दीवार बनाई है वो 4.5 फीट की है, वो रोड पे से पूरा अंदर का दिखता, वो रोड पे से दिखता तो वो दीवार जो है उसको कम से कम 10 से 11 फुट किया जाए, ताकि जो माँ और बहनें आ रहे हैं बाथरूम के लिए शौचालय में तो उनका पर्दे का भी नज्म रहे। ये रोड पे से ऐसा दिख रहा तो कैसा चलेगा? कम से कम वो ठेकेदार को समझना चाहिए कि कैसे बना रहे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कमिश्नर साहब तक ये बात पहुंचा रहा हूं कि ये दीवार ऊपर तक उठाई नहीं गई और 2 दिन के अंदर ये शौचालय अगर चालू नहीं हुई तो हम यहाँ पर धरना और आंदोलन पे बैठेंगे और लॉ एंड ऑर्डर अगर खराब होता है तो इसका जिम्मेदार महानगर पालिका के लोग रहेंगे।